हाँ हाँ, ठीक है। तो यहां पर मैंने, अच्छा अब इक्विलिब्रियम में पहला क्या आएगा, मान लो इसका ना एट इक्विलिब्रियम, इसके अंदर एक्सटेंशन आ जाता है, स्प्रिंग में एक्सटेंशन ले लो, वाई है, हेलो, वाई बोलते हैं उसको, सॉरी, जो इक्विलिब्रियम में होता है जो उसका एक्सटेंशन को वाई बोलते हैं ना। कुछ भी ले लो, यू कैन टेक एनीथिंग, मैं अभी कुछ भी ले लूंगा। एक्सटेंशन जो है, you can take this extension as y h whatever you want। मान लो मैंने इसको ले लिया y, ठीक है, हाँ ये हो गया अभी इक्विलिब्रियम में, इसका एक्सटेंशन हो गया y। रेस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर लगेगी, हाँ ठीक है। इक्विलिब्रियम में रेस्टोरिंग फोर्स, अब ये लटका दिया, ठीक है, जो भी एक्सटेंशन हो गया, अब वो इक्विलिब्रियम में है, अब इक्विलिब्रियम में है, रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा ऊपर। अब रेस्टोरिंग फोर्स का क्या फॉर्मूला है, के एक्स, हाँ माइनस के एक्स। हाँ ठीक है। देखो माइनस का मतलब क्या हुआ, वो बस बता रहे कि डायरेक्शन, restoring force है। हाँ ये ऊपर जा रहा है, उसके अलग लगेगी। हाँ अब ये ऊपर लग गया, इसको बैलेंस क्या कर रहा है, बैलेंस जो रेस्टोरिंग फोर्स, नहीं, रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर लग रहा है ना, अब रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर, हाँ नीचे क्या लग रहा है, टेंशन नीचे। हाँ ये जो पुली है, पुली जो है इट इज कनेक्टेड बाई स्ट्रिंग, ये टेंशन है, इसके अंदर टेंशन होगा, जिसको मैंने टी नॉट ले लिया अभी, ठीक है सर। ये टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, कोई भी बॉडी होगी ना, तो ये जो टेंशन है ये एक इस पार्ट में आएगा और एक इस पार्ट में आएगा, और दोनों, क्योंकि एक ही सिंगल स्ट्रिंग है, टेंशन विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सब जगह पॉइंटों पे टेंशन सेम रहेगा। यस सर। तो इधर एक टेंशन हो गया, इधर भी हो गया, एंड दिस विल बी एक्टिंग इन दी अवे फ्रॉम द बॉडी, मीन्स इन दिस डायरेक्शन, डाउनवर्ड्स, एंड दिस विल बी बैलेंस्ड बाय दिस रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स। ये इक्विलिब्रियम में आ गया, अब आ गया, सो मैं ये कह सकता हूं, पहली इक्वेशन क्या बनी, इट इम्प्लाइज दैट के वाई इज इक्वल टू 2t नॉट, पहली इक्वेशन, ठीक है। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन, अब इक्विलिब्रियम में ले लो, इसको ले लो, मास अगर इक्विलिब्रियम में है तो कब होगा, जब इसका वेट टेंशन के बराबर होगा, हाँ ये है ना m, इसका मास m स्मॉल m दिया हुआ है, हाँ तो स्मॉल m, और ये, तो ये जो mg नीचे लगेगा, ये जो टी नॉट है ये ऊपर लगेगा, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, सो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक और इक्वेशन आएगी, mg इज इक्वल टू टी नॉट। दूसरी इक्वेशन, ये तो इक्विलिब्रियम में दो इक्वेशन आ गई, अब आता है आपने इसको डिस्प्लेस किया, इक्विलिब्रियम में यही दो कंडीशन बन रही हैं, दो इक्वेशन मिलेंगी आपको फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कंडीशन। हाँ अब आता है इसको आपने, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, इसको लिखा गया है, अगर आपने इसको डिस्प्लेस किया, वो छोड़ो अभी, मान लो आपने इसको डिस्प्लेस किया, ठीक है, बाय सम अमाउंट, लेट अस से इट इज डिस्प्लेस बाय x तो समथिंग, स्प्रिंग में भी आएगा समवॉट है, तो स्प्रिंग में भी थोड़ा आएगा ना। हाँ। वो थोड़ा स्ट्रेच होगा। हाँ तो कैसे होगा, देखो अब ध्यान से देखो, जब ये नीचे आप खींचोगे और जब छोड़ोगे तो ये अपना हंस एक, इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। हाँ अब लेट अस से आपने इसको डिस्प्लेस किया x से, इट कैन बी एनीथिंग, x सेंटीमीटर वॉट एवर इट इज। अब ध्यान से सुनो आप, अगर ये जो पुली है, ये जो पुली, ध्यान से, अगर मैंने इस पुली को, मैंने अभी उसको ये भूल जाओ कि हाँ ये कितना डिस्प्लेस हुआ है, मान लो ये जो पुली है ये आपने डिस्प्लेस किया x सेंटीमीटर से, ये पुली डिस्प्लेस हुई x सेंटीमीटर से, ये ठीक है ना, जब आपने खींचा ये पुली डिस्प्लेस हुई, क्योंकि ये यही पुली होगी, ये तो फिक्स्ड है, पुली ऊपर नीचे होनी जो होना है। पुली अगर x नीचे आया, ध्यान से देखो, या आप अपने घर में भी कर सकते हो, मान लो ये पुली है, इसके ऊपर कोई चीज लटकी हुई है और इसको आपने किया, तो ये जो रोप है ना, ये रोप इधर जो लगी हुई है, इधर ये ढीली पड़ जाएगी, अच्छा भाई है ना, रोप क्या है, अगर ये इसके ऊपर अगर कोई चीज लटका हुआ है, हाँ एक मिनट कहा गया, कोई चीज है नहीं इधर, हाँ एक मिनट रुको, आपका वीडियो नहीं ऑन है, ओ अच्छा
सुनो, हाँ देखो, ये है ना, इसके ऊपर अगर आप कोई चीज लटका दो, मान लो ये आपको पुली ऐसे, इसके ऊपर कोई चीज लटका दो आप, हाँ है ना, और इसको जो है, ये इसके ऊपर कोई चीज लटकी हुई है और इसको आपने नीचे इसको नीचे लो गया, तो इसके ऊपर जो रोप है ना, इसमें स्लैकनेस आएगी। स्लैकनेस मतलब अगर ये लूज हो जाएगी। हाँ, इधर भी लूज होगी, इधर भी लूज होगी, और जितना लूज होगी उतना वेट नीचे आएगा। ये एंड तो फिक्स है ना। हाँ तो अगर यहाँ जितना लूज हुआ, जहां इतना लूज हुआ, रोप लूज हुई, तो वो रो इधर आ जाएगी खिसक के। हाँ तो अगर ये x/2, अगर आपने मान लो x, आपने इसको नीचे लेके आए, तो इधर भी जो है और इधर भी अप्रोक्सीमेटली दोनों तरफ आपका जो स्लैकनेस आएगी, वो इधर भी x आ जाएगी, इधर भी x आ जाएगी, और वो दोनों ऐड होकर इसको लेके आएगी, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2x। इसका सबसे mass इम्पोर्टेंट, हाँ, ये क्योंकि इधर स्लैकनेस x, इधर स्लैकनेस x, ये फिक्स्ड है, हाँ ये लटके यहाँ पे लटका हो, तो इस स्लैकनेस क्या होगा, ये जो है मास क्या होगा, बिकॉज दिस इज हैवियर, तो ये क्या स्लैकनेस, ये पूरी जितनी भी स्लैकनेस आई है, जो भी ढीलापन आया है, वो पूरा क्या होगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर हो गया, तो आपने अगर x इसको नीचे लेके आए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2x मास का। ठीक है। अच्छा, बट यहां पे मैंने माना है कि लेटर से इसका मास का जो डिस्प्लेसमेंट है x, मान लो अगर मास का डिस्प्लेसमेंट x है, तो इसका मतलब क्या है, ये आधा हो जाएगा x/2। जब ये x हो गया तो ये 2x है ना। ठीक है। और ये तो अगर मैंने इसको x मान लिया, तो ये पुली जब x/2 आएगी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट x हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। हाँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है। अब आता है, आपने इसको डिस्प्लेस किया, नाउ इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब डिस्प्लेस करने के बाद में देखो ध्यान से, डिस्प्लेस किया, हाँ जैसे छोड़ोगे तो ये मास ऊपर जाएगा इस केस में। अब इस केस में क्या हुआ, मास ऊपर कब जाएगा, इट विल गो विद सम एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये अब मास जैसे ही आपने यहां तो खींचा, और जैसे ही आपने छोड़ा, ये ऊपर गया, ऐसे करके ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ हो गया। मान लो ये ऊपर कब, देखो कोई भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप, ध्यान से समझ लो, कोई भी चीज ऊपर और नीचे चल जाती है जब ऊपर की फोर्स ज्यादा होती है, नीचे की फोर्स कम होती है। कम होती है। तो इस केस में अगर ये ऊपर जा रही है, तो तीसरी इक्वेशन बनेगी कि जो T0 माइनस mg विल बी इक्वल टू ma। ठीक है सर। अब हो गया ये। अब हमारा आता है दूसरा कि भैया अगर ये x/2 नीचे आया, तो यहां पे एक्सटेंशन कितना हो गया स्प्रिंग में, पहले हमने लिया था y प्लस किया था x/2, k प्लस सॉरी y प्लस x। y प्लस x/2, ये x/2 आया तो भी तो x हुआ, अच्छा ठीक है, तो वो हो जाएगा y प्लस x बाई y, हाँ, तो अब नीचे आएगी k x प्लस y/2। अब क्या होगा, आगे क्या लिखूं मैं, के ये दिस इज अ रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर, हाँ। दिस विल बी बैलेंस बाय दिस टेंशन इन द स्ट्रिंग, नीचे जो लग रही है इधर हाँ पुली पे क्या लग रहा है, पुली पे टेंशन इन द स्ट्रिंग है, और ये रेस्टोरिंग फोर्स है, दो चीज। मास के ऊपर क्या लग रहा है, ये वाली टेंशन और ये वेट, हाँ इसके ऊपर दो फोर्स है, इसके ऊपर क्या लग रही है, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग और एक रेस्टोरिंग फोर्स। तो जब आपने डिस्प्लेस कर दिया, तो रेस्टोरिंग फोर्स इतनी हो गया ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2T0। ये चौथी इक्वेशन आ गई, T0। अच्छा, इस चीज ध्यान रखो, यही टेंशन इस तो फिर के वाई और के एक्स प्लस वाई बाई 2 में फर्क क्या होगा? कहा, रेस्टोरिंग फोर्स चेंज हो गई, जितना तो- खींचोगे उतना ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स बढ़ जाएगा ना। पर इसके साथ तो सेम ही है, कहां पे सेम आ रहा है, ऊपर भी तो के वाई इक्वल्स टू टी है, एक मिनट रुको ना, के वाई इक्वल्स टू टी लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में।
एक मिनट रुको रुको, कहाँ ये हो गया के वाई के एक्स प्लस वाई बाई टू। x/2 नहीं होना चाहिए ऐसे। एक मिनट रुको, नो 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 नो, नहीं एक्स बाई टू जो है ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट आ गया ना, मतलब सॉरी तो एक्स, सॉरी एक्स, अरे एक मिनट रुको, नहीं यहाँ पर हो गया, अरे गलत लिख दिया ना मैंने, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख y दिया। प्लस 6 हाँ, ये हो गया। अब हमको ये चार इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें निकाल, अच्छा सुनो, यहाँ पर क्या टाइम पीरियड क्या होता है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 by under root m by k। एम आपको दिया हुआ है, के निकालना है अब आपको, हाँ। के इन द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि ये फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस kx। हाँ माइनस के एक्स। अगर ये अगर इक्वेशन है तो आपकी टाइम पीरियड क्या होती है, 2 पाई एम अपॉन के। तो हमें अब इक्वेशन एक लेके आनी है इस फॉर्म में, ठीक है, और ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वो वैल्यू हमको वहां के का कुछ भी वैल्यू आ सकता है। ठीक है। 2 मान लो यहाँ पे एफ की वैल्यू आ गई, लेट अस से 2 के एक्स मान लो, तो इसके मतलब हो गया के जो हो जाएगा दैट विल इक्वल टू 2 के। हाँ। समझ में आया? तो अब करते हैं, चलो उसको एक मिनट। सर मैं ये पूछ रहा था हाँ। कि जो फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन है, हाँ फर्स्ट एंड फोर्थ, तो उसको हम एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि हाँ, दोनों अभी करते हैं, अभी रुको एक मिनट, रुको एक मिनट की जरूरत है। अब आपको कैसे करना है, यहां हो गया, यहां पे लिखे, इसको हटा देता हूं। जल्दी से एक्चुअली मेरे को जाना है, इसलिए मैं फटाफट करता हूँ आपको। 2t, नाउ t नॉट की जगह पे लगा दो ma प्लस mg, है ठीक है। ये आ गया, इन दोनों से ये आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, ये हो गया। अब हमें निकालना है ma, फोर्स क्या है, जो स्प्रिंग फोर्स ये है ना, F इज इक्वल टू ma होता है, हाँ। विच इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। माइनस अभी मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, बिकॉज माइनस इज ओनली मेंट फॉर शोइंग द डायरेक्शन, दैट्स इट। तो ये हो गया, तो हमें अभी ma निकालेंगे, तो ma को हम एक तरफ ले लेंगे, बाकी उधर ले लो, k माइनस कितना हो जाएगा ये 2mg इज इक्वल टू 2ma, ठीक है, हाँ। ये हो गया। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम, mg equals to t naught। हाँ यहाँ mg पर equals to t naught। नहीं, अभी मेरे को निकालना है के एक्स बाई टू करो प्लस के वाई करो माइनस 2mg इज इक्वल टू 2ma। अच्छा, अब यहां से देखो 1 और 2 से दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं, तो के वाई अपॉन एम जी इज इक्वल टू 2, तो के वाई इज इक्वल टू 2, हाँ। के वाई इज इक्वल टू 2mg, हाँ। सो के एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2mg, और 2mg कैंसिल 4ma। अब ध्यान से देखो, आ गया आंसर आपका। आपको क्या बताया था, ये इस फॉर्म में लाना है मेरे को। हाँ। सो यहां से क्या करो, ये नीचे चला जाएगा, ma विल बी इक्वल टू व्हाट, कहा लिखता हूं, यहां लिखता हूं, ma इज इक्वल टू के एक्स बाई 4 है, हाँ। दिस इज दी f इज इक्वल टू के, अब यहां माइनस नहीं ले रहा बिकॉज आई हैव टू ओनली गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये हो गया, तो ky 4 हो जाएगा आंसर। ये
किया। हाँ, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा मेरा, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय रूट एम अपॉन के, यही होता है ना, है यही होता है एक्चुअली। क्या है इन क्वेश्चंस में, हो जाएगा। हाँ, तो यहां पर मैं कहूंगा टाइम पीरियड ऑफ फॉर दिस दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई 4 पाई हाँ एम बाय के। हाँ, तो के की जगह मैं के बाई 4 लगाऊंगा। 4 ऊपर गया, 4 ऊपर चला गया अपॉन के, उसका अंडर 2 हो जाएगा तो 4 पाई अंडर हाँ, एम बाय। मतलब उसको करना है तो करो, नहीं तो ये भी आपको यहां तक है। ठीक है, ये अब इसमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है, ये चीज। अब जब हम दूसरे क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी एक, अच्छा अभी तो इसमें अभी हम ना एक जगह और आता है, इसमें आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगाई जाती है। अच्छा, अभी और भी क्वेश्चन आएंगे जहां पर क्या है, जब ये नीचे आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, इसकी जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, अच्छा इसकी इसमें इसमें कितनी एनर्जी होती है स्प्रिंग के अंदर, व्हाट इज द टोटल 1/2 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मान लो स्प्रिंग, तो दिस लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, अगर ये मास अगर यहाँ है, मान लो ये आपका सरफेस है, मास यहां से नीचे आया तो क्या होगा, पोटेंशियल, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कुछ है, समथिंग है यहाँ पर, इसकी हाइट है मान लो कुछ, बट अब जो है जब आप इसको खींच के नीचे लाओगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो दैट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, into the energy, you can say this total energy of this spring। ठीक है, वो हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन में जब मैं करूंगा अगली बार ऑन सैटरडे, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा फिर। ठीक है ना, तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या था कि जब ये पुली नीचे आई तो वो जो स्लैकनेस हुआ, जब पुली नीचे आएगी ना तो स्लैक, आपने देखा होगा कभी आप वहां जाओ, मतलब जैसे क्या बोलते हैं, वो होता है ना जहां पे आटा पीसते हैं, आटा पीसने वाली जो चक्की मशीन होती है, अच्छा चक्की, जो चक्की होती है उसमें देखा होगा वो बेल्ट चलती है, खड़ 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 जो घुमाती है मोटर को घुमाने के लिए। ठीक है ना, वो क्या होता है, मोटर की बेल्ट को एडजस्ट करने के लिए जो है वो एक आपके एडजस्टेबल नीचे फ्रेम होता है, तो वो उसको आगे करेगा। जब वो आगे करता है तो क्या होता है, क्या हो गया? हेलो सर। हाँ हेलो, हाँ, तो क्या होता है जब वो उस फ्रेम को आगे पीछे करता है, आगे करता है तो क्या होती है, वो जो बेल्ट होती है ना वो लूज हो जाती है दोनों तरफ से, यहां से भी यहां से भी, तो वो क्या उसको खींच देता है, समझे? अभी आपने देखा नहीं है, आटा चक्की में क्या होता है, एक मोटर होती है उसके ऊपर एक वो चलती है, एक पट्टा टाइप का चलता है, पट्टा टाइप का लगा होता है। हाँ, देखा है, जैसे चेन लगी होती है ना साइकिल के उस पे, कॉक्स पे। हाँ, तो वो क्या होता है, वो एक पुली टाइप की होती है, उसके ऊपर एक मोटा सा पट्टा होता है जो घूमता है। अब वो क्या करता है कि उसको कभी टाइट करना है या वो करना है, लूज करना है, तो वो क्या करेगा, नीचे से फ्रेम के 4 बोल्ट खोलेगा और हल्का सा मोटर को आगे, इस पुली को आगे बढ़ाएगा, तो आगे बढ़ाएगा तो ऊपर भी स्लैकनेस आ जाती है, नीचे भी आ जाती है, फिर क्या करेगा वो खींच देता है ऐसे। सेम चीज यहाँ है, तो ये जब जगह नीचे आएगा, इधर भी स्लैकनेस, इधर भी स्लैकनेस, ये नीचे आया x/2, तो इधर का जो स्लैकनेस, अब ध्यान से देखो, ये x/2 मान लो यहां से यहां आया, ये मान लो x/2 लेटर से, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये जो लूज होगा इसकी भी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली x/2 हो जाएगी। इधर भी स्लैकनेस सेम, इधर भी स्लैकनेस सेम, और वो पूरी स्लैकनेस क्या होगा, ये मास लटका हुआ है तो वो स्लैकनेस रो को टाइट, ये क्या करेगा मास, ये इसको स्लैकनेस को बढ़ाएगा, नहीं, ये यहाँ पे लूज हो गया, यहाँ पे अब यहाँ पे ये कोई चीज लटकी हुई है, तो क्या होगा, ये जो है स्ट्रिंग जो है, बिकॉज यहाँ कोई चीज लटकी हुई है, यहाँ पे कुछ हैवी चीज है, तो वो स्लैकनेस दूर हो जाती है, वो क्या हो जाता है, ये स्ट्रेच हो जाता है, और ये जो है ये मास नीचे आ जाएगा, ये मास नीचे आ जाएगा और ये जो स्लैकनेस है वो दूर हो जाएगी। तो x/2 जब ये नीचे आया तो इसका डिस्प्लेसमेंट x हो गया, ये आपको दिमाग में रखना है, उसी से ये हमने क्वेश्चन निकाल दिया। ठीक है, तो ये आ गया टाइम पीरियड इसका पहला। अब हम अगले सेशन में करेंगे जब भी आपका सैटरडे को
तो उस टाइम पे मैं एक दो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का लूंगा, ठीक है? ठीक है। और फिर तब तक फिर ठीक है ना, फिर देखते हैं फिर आगे। ओके, ये चीज समझ में आ गया? हाँ 2-4 क्वेश्चन करोगे पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके चलो, अब मुझे निकलना है, तो क्या टाइम कितना हो गया है? 8:20। हाँ, तो अब मुझे निकलना होगा। अगले सेशन में मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है सर। हाँ ओके, चलो बाय। बाय।